हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी समय से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, इसी के रिगार्डिंग हम आज एक स्पेशल अपडेट लेकर के आए हैं पूरे हफ्ते भर का आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्पेशली इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिजल्ट्स उन स्टूडेंट्स का जिनका अभी तक नहीं आया है और जिन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई किया है, और दूसरे उन कैंडिडेट्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिनका कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो उनका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है या नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो में एडमिट कार्ड्स के बारे में। जिन स्टूडेंट्स का एयरफोर्स ग्रुप सी का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी एडमिट कार्ड्स जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया है उनको। तो पहली चीज़, जैसा कि मैं अक्सर हमेशा वीडियो बताते रहता हूं, कि आपको सबसे पहले अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाकर के आपको पता करना है कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं। पहला नंबर काम करना है आपको। दूसरा नंबर काम, अगर आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई किए हो उसके जो कॉल है या फिर कॉल नंबर, जो भी मीन्स की कॉन्टैक्ट नंबर उसका हो गया या फिर उसका ईमेल हो गया, उसके ऊपर दोस्तों आप ईमेल करके या फिर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो कि क्या इस एयरफोर्स स्टेशन का इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है या नहीं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये होता है कि आपको ये नंबर मिलेगा कहाँ से। तो नंबर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों ये नंबर आपको गूगल के माध्यम से आपने जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई किया है दोस्तों, वहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पे सर्च करके आप वहाँ से नंबर ले करके या फिर ईमेल आईडी ले करके आप वहाँ से क्वेश्चन को, अपने आंसर को जान सकते हो, क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो कौन कौन से वैकेंसीज़ के अभी तक एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जनवरी 2021 से लेकर के आपको नवंबर 2021 तक जितने भी वैकेंसीज आई थी दोस्तों, इन सारे वैकेंसीज के लगभग आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। मीन्स कि अब आपका जो सेशन है, मीन्स कि 2021 जो है वो समाप्त होने वाला है। तो 2021 में जितनी भी वैकेंसीज आई थी दोस्तों, उसका जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर दिया है। तो अगर आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है और अगर आपने भी अप्लाई किया था इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी किसी भी वैकेंसी के अंतर्गत, चाहे आपका वो 174 पोस्ट का हो या फिर आपका 1515 पोस्ट का हो या फिर 297 पोस्ट का हो या फिर आपका 197 पोस्ट का हो, तो ये 4-5 वैकेंसीज दोस्तों आई थी आपकी 2021 में। तो अगर आपका अभी इन सारे वैकेंसीज में से किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो दोस्त अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार अपने पोस्ट ऑफिस से पता कर लेना है, या फिर आपने जहां कहीं भी अप्लाई किया था तो आप कांटेक्ट करके उस एयरफोर्स स्टेशन पे जान सकते हो कि सर क्या इस एयरफोर्स स्टेशन का जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर दिया गया है। और अगर जारी कर दिया गया है और आपको नहीं मिला है तो दोस्त इसमें दो कंडीशन हो सकता है। पहली चीज़ की, या तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे उसमें कुछ फॉल्ट होगी, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट तो सही होगा लेकिन आपका जो लेटर है, मीन्स कि जो आपका लेटर है जो आपने अप्लाई किया था, तो वो सही समय पर एयरफोर्स स्टेशन में नहीं पहुंच पाया है, इस वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्त ये दो तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है और उन्होंने अप्लाई किया था एयरफोर्स स्टेशन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो कि ये दो एयरफोर्स स्टेशन ने अपने रिजल्ट को जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो दोस्तों ये कहाँ के लिस्ट है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लिस्ट है दोस्त आपके कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर की है। जी हाँ दोस्तों, ये जो लिस्ट आपकी लगी हुई है ये कमांड हॉस्पिटल आपके बेंगलोर की लिस्ट लगी हुई है। तो अगर आपने भी कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर के लिए अप्लाई किया था तो दोस्तों आपकी जो लिस्ट है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आ चुकी है। इसमें लगभग दोस्तों आपके सेलेक्टेड मीन्स की जो भी कैटेगरीज के आपका ट्रेड्स होते हैं उन सारे ट्रेड्स का इसमें रिजल्ट को मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो एलडीसी हो गया, आपके स्टोर सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, कुक वगैरह, एमटीएस मीन्स की सारे ट्रेड्स का लगभग आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, आपका एक और एयरफोर्स स्टेशन ने अपने रिजल्ट को दिया है फाइनल, जो कि बच गया था। तो यानी 4BRD एयरफोर्स स्टेशन के लगभग जितने भी ट्रेड्स हैं उनका रिजल्ट जारी हो गया था एक्सेप्ट कारपेंटर और फिटर। तो यहाँ पे दोस्त आपका कारपेंटर और फिटर का भी रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और यहाँ पे लगभग 4 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं आपको दोनों ट्रेड्स से मिला करके। ये दोस्तों आपका रिजल्ट है 4BRD एयरफोर्स स्टेशन कानपुर का। तो दोस्तों 4BRD कानपुर एयरफोर्स स्टेशन के लिए अगर आपने भी अप्लाई किया था कारपेंटर और फिटर के लिए तो आपका जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और उन्होंने अगर एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने अपने एग्जामिनेशन को दिया था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर उनका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो उन कंडीशंस में दोस्तों क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने भी इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन को दिया है और आपका रिजल्ट
अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। अगर रिटन टेस्ट का दोस्त आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको विद इन, देखिए आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होता है इसका रिजल्ट आपका लगभग 2 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाता है, या फिर हो सकता है कि आपका ये रिजल्ट 1 से 2 दिन में भी अनाउंस कर दिया जाए, या फिर 2 मंथ्स जो इसकी लास्ट डेट होती है, मीन्स कि कितने दिनों के अंदर अंदर कन्फर्म है कि आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर अंदर आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो गारंटेड है 100% कि आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों आपने अगर स्किल टेस्ट भी दिया है तो स्किल टेस्ट का भी आपका जो रिजल्ट है लगभग ये आपके 15 से 20 दिन या फिर आपका 2 महीना, लेकिन 3 मंथ दोस्तों ये जो होती है ये लास्ट डेट होती है आपके 3 मंथ के। विद इन 3 मंथ आपका जो रिजल्ट है स्किल टेस्ट का हो, रिटन टेस्ट का हो, किसी भी एयरफोर्स स्टेशन का पूरे भारत में अगर हो तो दोस्त आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट कब तक आ जाती है। तो दोस्तों फाइनल लिस्ट का रिगार्डिंग जो अपडेट है, सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो फाइनल लिस्ट आती है, मीन्स की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं स्किल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, दोस्तों उनका जो लिस्ट होता है उसको आने में आपका 1 से 2 महीना लग जाता है। 1 to 2 मंथ्स दोस्तों आपके लग जाते हैं। ये क्यों लग जाता है? तो दोस्त ये जो लिस्ट होती है आपकी फुली प्रिपेयर्ड लिस्ट होती है, मीन्स की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं आपके स्किल टेस्ट प्लस रिटन टेस्ट के कैंडिडेट्स को मिला करके ये लिस्ट तैयार की जाती है। और इसका जो लेटर है, फाइनल जो लेटर आपके कॉल लेटर मिलता है दोस्तों, ये ठीक उसी तरह से आता है जैसे कि आपका एडमिट कार्ड्स आते हैं बाई पोस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में एक क्यूरीज आती है कि सर इसका जो रिजल्ट है, मीन्स कि आप इसका जो लेटर है वो कब तक हमको मिल जाता है। तो दोस्त इसका लेटर जो है, इसके लेटर में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। मीन्स कि हो सकता है कि आपका लेटर विद इन मंथ आपका लेटर जो है इशू कर दिया जाए और आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपका दोस्त अगर आपका अभी तक लेटर नहीं आया है कॉल लेटर, तो आपको 1 से 2 मंथ का वेट करना है, आपका जो है कॉल लेटर वो आ जाएगा। अब लास्ट डाउट जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स का अभी तक मीन्स के लिस्ट में नाम आया है और वो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है कि सर एक कैंडिडेट मेन कैंडिडेट है और बाकी 2 और 3 कैंडिडेट जो हैं वो स्टैंड बाई रखे गए हैं, ठीक है, स्टैंड बाई 1 स्टैंड बाई 2। तो क्या इनको भी चांस मिलेगा इंडियन एयरफोर्स में सर्व करने का अगर इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, उनका भी रिजल्ट लिस्ट में नाम है तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली क्यूरी है आपके मन में कि क्या हम सर्विस कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपका मेन कैंडिडेट है इसमें तो नो डाउट कि ये इसका 100% कन्फर्मेशन है। बट ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, जो स्टैंड बाई कैंडिडेट 1 है इसका आपका 95% चांस है और इसका आपका 90% चांस है, ठीक है। अब स्टैंड बाई 1 स्टैंड बाई 2 और मेन कैंडिडेट्स में सबसे पहले जॉब किसको मिलेगी, तो आपका मेन कैंडिडेट की। लेकिन यहाँ पे आपको निराश नहीं होना है। स्टैंड बाई 1 और 2 कैंडिडेट्स दोस्त आपके जब होते हैं उस कंडीशन में जब अगर मान लो मेन कैंडिडेट आपका ऑन द टाइम रिपोर्ट नहीं करता या फिर कुछ उसके साथ में इशू हो जाता है तो स्टैंड बाई 1 कैंडिडेट को बुला लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो कॉल लेटर है ये तीनों स्टूडेंट्स को मिलता है, स्टैंड बाई 1 स्टैंड बाई 2 और यहाँ पे आपके मेन कैंडिडेट्स, ये तीनों के पास कॉल लेटर आता है कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो लेकिन कंप्लीटली आप सिलेक्ट नहीं हो। आफ्टर रिपोर्ट वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे। तो दोस्तों जो तीसरा कैंडिडेट है, मान लो कि आप स्टैंड बाई 2 हो तो क्या आप सर्विस कर पाओगे, तो जी हाँ दोस्तों आप सर्विस कर पाओगे, लेकिन उस कंडीशन में जब आपका मेन कैंडिडेट ऑन द टाइम रिपोर्ट नहीं कर पाता है, स्टैंड बाई कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है दोस्त कि अगर आप स्टैंड बाई 2 में हो और किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे अगर सर्विस मीन्स की ज़रूरत बढ़ जाती है किसी भी स्टाफ की, मान लो अगर आपने एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पे आपकी 1 सीट है लेकिन वहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या 3 है, तो हो सकता है कि अगर मान लो एलडीसी पोस्ट के किसी और कर्मचारी की आवश्यकता हो एयरफोर्स स्टेशन को, तो दोस्तों आपको वहाँ से वहाँ के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस वजह से अगर आप स्टैंड बाई 2 भी हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कॉल लेटर जब मिलेगा, जिस टाइम पे आपको रिपोर्ट करने को कहा जाएगा, तो आप डेफिनेटली रिपोर्ट कीजिए और मैं भी हो सकता है कि आपकी जो सर्विस हो पक्की हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि सारे डाउट्स हैं आपके मन में, चाहे रिजल्ट के या फिर स्किल टेस्ट के या फिर आपके लेटर के कॉल लेटर के, तो सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।